नमस्ते। तो पिछले हफ्ते की सारी बड़ी खबरों पर नजर थी या नहीं? चलिए इस तेज तर्रार सफर में देखते हैं कि देश और दुनिया की सबसे बड़ी घटनाओं पर हमारी पकड़ कितनी मजबूत है। आज हम 4 अलग-अलग हिस्सों में बात करेंगे। हम शुरुआत करेंगे खेल के मैदान से, फिर देश की रक्षा शक्तियों पर एक नजर डालेंगे, शासन और समाज से जुड़ी जरूरी खबरों को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि दुनिया के मंच पर भारत कहाँ खड़ा है। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो पहला राउंड है खेल जगत के चैंपियंस का। देखते हैं हाल की सबसे बड़ी जीत किसके नाम रही। और पहला ही सवाल सीधा क्रिकेट के सबसे बड़े मंच से। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने अपने नाम किया? और सही जवाब है भारत। भाई क्या कमाल की जीत थी वो। फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर भारत ने लगातार दूसरी बार ये टाइटल अपने नाम किया। मतलब पूरे देश के लिए एक गर्व का पल था। अब इंटरनेशनल क्रिकेट से जरा हटके बात करते हैं घरेलू क्रिकेट की। भारत के सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी 2025-26 का चैंपियन कौन बना? और विनर है मुंबई। और देखिए इस स्लाइड पर जो सबसे खास चीज है वो है ये नंबर 42। मुंबई ने रिकॉर्ड 42वीं बार रणजी ट्रॉफी जीती है। यह दिखाता है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में उनका दबदबा किस लेवल का है। अब टेनिस की दुनिया से एक बड़ी खबर। भारत के टेनिस लेजेंड रोहन बोपन्ना ने 40 साल की उम्र में अपने शानदार करियर को अलविदा कह दिया है। उनके संन्यास के साथ ही सच पूछिए तो भारतीय टेनिस का एक पूरा युग खत्म हो गया। तो खेल के मैदान से अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे राउंड में, जिसका नाम है राष्ट्र की शक्ति। चलिए देखते हैं कि भारत की डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पावर में क्या नए अपडेट्स हैं। यह सवाल बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये सीधे सीधे देश की सुरक्षा से जुड़ा है। मिशन दिव्यास्त्र के तहत भारत ने MIRV तकनीक के साथ किस मिसाइल का सफल टेस्ट किया? सही जवाब है अग्नि 5। पर सवाल यह है कि ये MIRV टेक्नोलॉजी आखिर है क्या? देखिए आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो एक ही मिसाइल को कई सारे न्यूक्लियर हथियार ले जाने की ताकत देती है। और कमाल की बात यह है कि हर हथियार एक अलग टारगेट को हिट कर सकता है। ये भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। अब बात करते हैं नेवी की। इंडियन नेवी ने अपना नया बेस INS जटायु कहां पर सेटअप किया है? तो ये बेस मिनिकॉय लक्षद्वीप में बनाया गया है। हिंद महासागर में भारत की पहुंच और निगरानी के लिए ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक कदम है। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस से जुड़ी एक और अहम बात। 10 मार्च 2026 को सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? जवाब है 57वां। ये दिन हमें देश की इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी में उनके जबरदस्त योगदान की याद दिलाता है। चलिए अब देश के अंदर की कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं हमारे तीसरे राउंड में, शासन और समाज। यहां हम बात करेंगे कुछ जरूरी नियुक्तियों और सोशल इंडेक्स की। गवर्नेंस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद पर अपॉइंटमेंट हुई है। भारत के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? ये जिम्मेदारी दी गई है ज्ञानेश कुमार को। भारत की डेमोक्रेसी को निष्पक्ष तरीके से चलाने में उनका रोल बहुत ही अहम होने वाला है। अच्छा, अब एक बिल्कुल अलग पैमाने की बात करते हैं, खुशी की। हाल ही में जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 आई है उसमें भारत की रैंकिंग क्या रही? और सही जवाब है 126वां। ये जो बार चार्ट है इससे रैंकिंग को समझना आसान हो जाता है। सर्वे में करीब 140 देश थे और उनमें भारत 126वें नंबर पर है। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर खुशहाली के पैमाने पर हम कहां खड़े हैं। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी दौर में, विश्व मंच पर भारत। यहां हम बात करेंगे भारत की डिप्लोमैटिक अचीवमेंट्स और कुछ ऐतिहासिक लम्हों की। भारत के पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों से जुड़ा एक बहुत बड़ा सम्मान। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश ने अपने सबसे बड़े नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो से सम्मानित किया? यह सम्मान दिया है भूटान ने। यह भारत और भूटान के बीच जो गहरे और मजबूत रिश्ते हैं उसका एक शानदार प्रतीक है। और अब हमारा आखिरी सवाल जो हमें इतिहास के पन्नों में वापस ले जाएगा। 12 मार्च 2026 को भारत के स्वतंत्रता संग्राम की किस ऐतिहासिक घटना की 96वीं सालगिरह मनाई गई? सही जवाब है दांडी मार्च। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि कैसे 1930 में महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया था और आज 96 साल बाद भी वो उतना ही रेलेवेंट है। ये वाकई भारत के फ्रीडम स्ट्रगल का एक ऐसा चैप्टर है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो फटाफट एक नजर डालते हैं इस हफ्ते की बड़ी सुर्खियों पर। भारत का T20 वर्ल्ड कप में एक बार फिर चैंपियन बनना, अग्नि 5 मिसाइल को MIRV की नई ताकत मिलना, ज्ञानेश कुमार का नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर अपॉइंटमेंट और ऐतिहासिक दांडी मार्च की 96वीं सालगिरह। तो जैसे जैसे भारत ये नए मुकाम हासिल कर रहा है, एक सवाल मन में आता है कि विकास का कौन सा एरिया, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी या फिर समाज, भारत के अगले चैप्टर की कहानी लिखेगा? ये एक बड़ा सवाल है। अगली बार तक सोचते रहिए और सीखते रहिए।